बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक दीन इस्लाम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। और आज मैं आपके साथ एक बदकार औरत की तौबा का वाक़या बयान करने वाली हूँ। ये वाक़या ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ सबक आमूज़ भी है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा ताकि इस वाक़या का मकसद आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बयान किया जाता है कि एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न और जमाल से भी खूब नवाजा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके तल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बनवा लिया था और एक तख्त बनवाया जिस पर वो बन सवर कर मलका की तरह बैठती थी। और उसके साथ गलत तल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बहुत नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छप गई कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो जिक्र में, तस्बीह में, तलावत में जब भी बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन दिल से ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई। कई दिन उसने अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब उस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। चुनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो इस औरत के पास चला गया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया और उसके साथ बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज उसे भी देख रहा हो, मेरा अल्लाह मुझे इस गैर औरत के साथ बैठे हुए देखेगा। बस यही ख्याल उसके दिल में आया तो अल्लाह का डर उस पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछने लगी कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है। उसने कहा बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। औरत ने कहा फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। नौजवान ने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। उस औरत ने कहा तुम कौन हो, क्या हो? तो नौजवान ने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फला बस्ती में रहता हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मसल्ले पर बैठकर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा होगा। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। चुनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों में डूबी रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि अब क्या करूँ। दिल में ख्याल आया चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। अब उसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी औरत थी। वो चली गई और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। औरत ने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो भी बेवकूफ था। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फला औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना था। आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक है उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए, तुमसे पहले अल्लाह नाराज था और अब अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वो औरत बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात नहीं की। वो वहाँ से वापस आई। क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते।
चुनाचा वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचा उसे कोई और तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, या अल्लाह मेरा कोई नहीं तेरे सिवा पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात दिन उसके दिल में ख्याल आया, मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत भी कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारी की है वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ। उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा सी कपड़ों में लपेटा था कि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उस औरत ने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया, वो जो नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, उस बंदे के पास चली जाऊं। क्यों ना मैं उसकी खादमा बनकर रह जाऊं, मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचा ढूंढते हुए उस बस्ती में उसके घर पहुंची और कहने लगी, मैं फला बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा, उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचा उस औरत ने कहा, अच्छा। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मसल्ले को छोड़कर बिल आखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से उसका तस्वर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीता थे और उस औरत को भी बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया, मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उससे निकाह कर लो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचा उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद अच्छे वाक़यात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।